हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फर्स्ट टू 27 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, शॉर्ट, लॉन्ग, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉइल फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक रह गया है लास्ट, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो लास्ट टॉपिक के अंदर हमारा आ रहा है सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सीधी सी बात है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एक तो, और ऊपर से वो क्या है, प्लांट ग्रो के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे सॉइल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, सरवाइव करते हैं। इसको बनने में कितना टाइम लगता है, फॉर्मेशन में देखें तो सॉइल में हम देखेंगे कि मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, यानी फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ बनने में, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर बनने में ही उसको मिलियंस ईयर लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशंस के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल बनने के लिए। तो रिलीफ मीन्स लाइका जो हमारा जियोग्राफिकली एरिया, हिमालय है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, तो ये सारे रिलीफ में आते हैं। पैटर्न रॉक क्लाइमेट, वेजिटेशंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जो अर्थ पे हैं। एंड टाइम आर, और एक टाइम भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये आता है सॉइल फॉर्मेशन में। और वेरियस नेचुरल फैक्टर्स भी हैं लाइक अ टेम्परेचर, क्योंकि कहीं पे बहुत ज़्यादा हीट है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो टेम्परेचर भी सॉइल के टेक्सचर, कलर को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रनिंग वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो ही अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले को क्या करता है, सैंड हो गया और सिल्ट और क्ले, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, जिनको वाटर अपने साथ फ्लो करता है। विंड ऑल्सो, क्योंकि जब विंड चलती है तो वो सॉइल जो होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है। इसी तरीके से ग्लेशियर्स जब मेल्ट करते हैं तो वो उनकी वजह से भी सॉइल की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाता है। और एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसके अंदर डेड प्लांट्स और लीव्स होते हैं जो कि डिकम्पोजर बैक्टीरिया उसको सॉइल में चेंज करते हैं। और इसी तरीके से ये सारे फैक्टर्स नेचुरल फैक्टर्स हैं, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सॉइल के अंदर केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, दोनों ही मटेरियल पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा है वो कौन सी सॉइल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो किस रीजन में पाई जाती है, और कौन कौन से ऐसे रीजन है। सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल एलुवियल सॉइल है, और ये कहाँ पाई जाती है, नदर्न प्लेन में पाई जाती है, यानी जो हिमालय के नीचे वाला, यानी साउथ ऑफ द हिमालय, ये जो पूरा है नदर्न प्लेन है। अब यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्यों? क्योंकि जो इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, यानी वेस्टर्न रिवर, सेंट्रल रिवर और हमारी ईस्टर्न रिवर, इन तीनों की वजह से क्या होता है, इसकी डिपोजिशन की वजह से जो थ्री रिवर्स होती हैं अपने साथ क्या लाती हैं, सैंड और सिल्ट और क्ले, तो ये डिपोजिशन कर देती हैं फुट हिल के नीचे, यानी जो हिमालय है उसके नीचे जो ये कॉरस ग्रेन होते हैं, पार्टिकल्स, पत्थर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के वो क्या होते हैं, नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो रिवर्स जब इनको अपने साथ फ्लो करके लेकर आती हैं तो वो एलुवियल सॉइल बन जाती है। अब ये थोड़ा पार्ट आपको गुजरात और राजस्थान में भी दिखेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नैरो कॉरिडोर में ही दिखेगा। मैप में आप देखेंगे, आपकी बुक में दे रखा है कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो और आपको कहाँ मिलेगा, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनने का मतलब है कि जब रिवर आती है और वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है समुद्र में मिलने से पहले, तो यहाँ पर वो क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सैंड, सिल्ट, क्ले डिपॉजिट हो जाएगा कोस्टल एरिया पे, और जिसकी वजह से यहाँ पे एलुवियल सॉइल आपको मिलेगी।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे पाई जाती है और राजस्थान गुजरात में भी पाई जाती है कुछ नैरो कॉरिडोर में। और एलुवियल में सैंड सिल्ट क्ले तो मिलता ही है जिसकी वजह से वो बहुत फर्टाइल है, जिसकी वजह से वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, खेती की जा सकती है। तो ये तो आप ने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से रीजन में पाई जाती है। अब इसके और भी फीचर्स हैं जो कि आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। जैसे कि एज के बेस पे अगर आपसे पूछा है तो आप बताएंगे खादर और भांगर। और खादर भांगर में कितना डिफरेंस है, बहुत इजी है। भांगर जो है वो ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है। ओल्ड और न्यू क्यों है, क्योंकि रिवर बेड पे जो ये रिवर जा रही है, अगर इसका वाटर एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो बाहर तक भी निकल जाता है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी सैंड है, सॉइल है, वो रिन्यू हो जाती है क्योंकि जो रिवर्स अपने साथ सैंड सिल्ट क्ले को लेकर आई, वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे रिवर बेड के पास वाली सॉइल जो है वो रिन्यू हो जाएगी, वो खादर है। बट जो दूर वाली सॉइल है वहाँ तक वाटर नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे सैंड सिल्ट क्ले डिपॉजिट नहीं होगा, तो ये ओल्ड सॉइल है, यानी ये रिन्यू नहीं हो रही है। और रिवर बेड के पास वाली जो सॉइल है वो रिन्यू हो रही है वाटर की वजह से, रिवर की वजह से। तो ये आप बता सकते हैं। और खादर में कंकर्स नोडुल्स कम पाए जाते हैं, भांगर में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े आपको पत्थर देखने को मिलेंगे। अब ये आप इजीली करेक्टरिस्टिक्स इसमें बता सकते हैं। अब भांगर जो है सॉइल बहुत फर्टाइल है, फर्टाइल नहीं है सॉरी। और खादर जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि वो रिन्यू होती रहती है जब, और वहाँ पे कंकर पत्थर भी इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। तो ये आप इतना आप खादर भांगर में लिख सकते हैं। और एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे बड़ा फीचर इसका यही है, ज़्यादा पॉपुलेशन इसलिए यहाँ पाई जाती है। और कल्टीवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सॉइल है, सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉइल यही है। उसके बाद इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, लाइक पोटास, फास्फोरिक, लाइम है जो पाए जाते हैं। और कौन कौन सी जो क्रॉप है कल्टीवेट की जाती है, शुगर, पैडी यानी जो चावल है, ये गन्ना हो गया, गेहूँ, और सीरियल यानी अनाज, पल्सेस यानी दालें, ये सभी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉइल है कल्टीवेशन करने के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ओवरऑल सारे क्वेश्चन आ गए हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग टू मार्क्स, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है, आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिवर्स भी आ गई हैं, प्लेसेस भी आ गए हैं, और एज के बेस पे जो हमने डिस्क्राइब करा है वो भी आ गया है, और स्पेशल फीचर ऑफ एलुवियल भी आ गया है। तो ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट सॉइल है जो हम क्लासिफिकेशन सॉइल में सेकंड पढ़ रहे हैं, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस सॉइल है जो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, इसको रेगुड सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल से तो आप समझ ही जा रहे हो कि भाई काला रंग है इसका। बट अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ब्लैक सॉइल में इसको कॉटन कल्टीवेट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए, क्रॉप के लिए फिट है, मतलब यहाँ पे। तो इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। डक्कन ट्रैप में यानी बेसाल्ट रीजन में पाई जाती है। ये जो आप देखेंगे पेनिसुला प्लेट्यू वाला जो है, यानी 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ये पेनिसुला है। और यहाँ पे जो डक्कन ट्रैप है, तो यहाँ पे लावा फॉर्मेशन की वजह से ये वाली सॉइल पाई जाती है, क्योंकि जो ये महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पे, और साउथ ईस्ट में कुछ गोदावरी और कृष्णा वैली में भी पाए जाते हैं। वैली क्या होती हैं, 2 माउंटेन के बीच में जो है छोटी छोटी जो हिल्स होती हैं, या वो हमारी वैलीज़ होती हैं, या फिर जो वहाँ का रास्ता है, तो वो हमारी क्या होती है, वैली। ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई पार्टिकल। अब ये एक क्लेई पार्टिकल होता है, थोड़ा सा चिपचिपा मटेरियल होता है, इसमें होल्ड करना, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। और इस सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम बहुत पाया जाता है। और जो सॉइल है जनरली इसमें फास्फोरिक कंटेंट नहीं पाया जाता है, और इसमें डीप क्रैक पड़ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और एरेशन ऑफ द सॉइल विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशंस ऑफ द सॉइल। डीप क्रैकिंग की वजह से क्या हो जाता है, सॉइल में एरेशंस में हेल्प मिलती है, यानी अगर क्रैक पड़ जाते हैं, आप देख रहे हो, तो एयर
का वेंटिलेट उसमें हो सकता है आसानी से। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सॉइल बहुत स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। ये ब्लैक सॉइल क्या है, जब बारिश हुई तो प्री मानसून पीरियड में बहुत चिपचिपी हो जाएगी, तो चिपचिपी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो इसको जल्दी से ही टिल्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जब तक आप इसको टिल्ट नहीं करेंगे, यानी उसको क्रॉपिंग के लिए लैंड को नहीं बनाएंगे, उसको सही से जोत कर प्लगिंग करके, तो वो उस पर काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है सूखने के बाद ये कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी जो ये सॉइल है। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा सॉइल डीप हॉट, जैसे मतलब क्रैक पड़ जाएंगे इसके अंदर, जैसे कि आटा होता है, आपने देखा होगा सूखने के बाद जब आप उसे गीला मार लेते हैं तो चिपचिपा सा होता है, लेकिन जब उसको अगर हवा में छोड़ दिया तो वो ड्राई हो जाएगा और उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इस सॉइल के अंदर भी क्या हो जाता है, अगर हम उसको इमीडिएटली टिल्ट नहीं करेंगे तो वो उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें जैसे ही बारिश होती है उसको टिल्ट करना होता है, और नहीं तो काम करना चिपचिपी की वजह से भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब क्रैक डेवलप हो जाएंगे हॉट वेदर में, तो भी उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं कि क्ले इसका टेक्सचर है, और इसमें क्या क्या पाया जा सकता है ये लिख सकते हैं आप। किसकी वजह से बना है, लावा फ्लो की वजह से बना है। कॉटन के लिए अच्छा है कल्टीवेट करने के लिए, और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। ये प्लेसेस आप मैप में एक बार विजुअलाइज करेंगे, फिल करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है। किसी भी सॉइल का एक आपसे एग्ज़ाम मैप में पूछा जा सकता है कि जो ये ब्लैक सॉइल है कहाँ पे पाई जाती है। तो मैप वर्क में भी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन में फीचर्स पे पूछे जाएँ तो आप ये सारे कंटेंट्स बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो है मेन फीचर ऑफ लेटराइट सॉइल। अब इसको खैर थोड़ा सा लेटराइट सॉइल में ये समझने वाली बात है कि इसका जो वर्ड लेटर है उसका मतलब ब्रिक है। जैसे कि जो ईंट होता है ना, ईंट, तो ये कहाँ से निकाला गया है, लैटिन वर्ड है लेटर, और वहाँ से लिया गया है जिसका मतलब है ब्रिक। तो लेटराइट जो डेवलप हुआ है ये अपर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे मिलता है, यानी वेट और ड्राई दोनों क्लाइमेट मिलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ऊपर वाला हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 डिग्री 30 मिनट पे से यहाँ से क्रॉस हो रही है। तो ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल है, नीचे वाला ट्रॉपिकल है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट है। तो दोनों तरह का क्लाइमेट होने की वजह से तो यहाँ पे आपको वेट और ड्राई सीज़न मिलता है, जिसकी वजह से ये लैटराइट सॉइल डेवलप होती है। जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे जब ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो फ्लो हो जाते हैं वाटर के साथ ही। और यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली जो डीप अंदर तक एसिड इसके अंदर मिलता है, पीएच जो है 6.0 से भी ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पे न्यूट्रिशंस की कमी होती है। मोस्टली ये सदर्न स्टेट और वेस्टर्न घाट लाइक महाराष्ट्र, उड़ीसा, कुछ पार्ट वेस्टर्न बंगाल में भी और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पाई जाती है। इसको जो मोटिवेशन है, जो देखें आफ्टर एडप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन, इसको सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है टेक्निकली अगर हम प्रॉपर यूज़ करें हिली एरिया में लाइक कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। और इसको यूज़ कर सकते हैं टी और कॉफ़ी के लिए। तो ये मतलब ये प्लांटेशन के लिए इसको बेस्ट बना सकते हैं, और इसमें हम बादाम की भी खेती कर सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला ये सुटेबल है, रेड लेटराइट सॉइल यहाँ मिलती है। तो यहाँ पे हम ईज़िली इसको कल्टीवेट करने के लिए हिली एरिया पे मोस्टली कल्टीवेट कर सकते हैं विथ टेक्निक को यूज़ करके। तो ये है जो इसका हमने बोला है कि ये जो लेटराइट सॉइल है। नेक्स्ट फीचर है एरिड सॉइल, यानी जो बहुत ड्राई सॉइल है। ये रेड और ब्राउन कलर की होती है, इसका टेक्सचर जो है सैंडी टाइप होता है, सेलाइन भी यानी नमक भी आपको मिलेगा, और सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग द वाटर, और मोस्टली जब इवापोरेट वाटर हो जाता है तो सॉल्ट यहाँ पे निकाला भी जाता है, मिलता भी है इस एरिया में, क्योंकि ड्राई ज़्यादा है
और ड्राई एरिया होने की वजह से जो थोड़ा बहुत वाटर भी होता है वो ड्राई हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉल्ट रह जाएगा। तो ये इसकी वजह से ड्राई क्लाइमेट है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इवापोरेट बहुत फास्ट होता है, सॉइल के अंदर ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस यानी खाद जो है वो आपको कम मिलेगी, क्योंकि डेड प्लांट्स और लीव से बनता है ह्यूमस, तो वो आपको कम मिलेगा। मॉइस्चर आपको जो है वो क्या मिलेगा, वो भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि ड्राई एरिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लोअर हॉरिजेंटल ऑफ द सॉइल है एक्यूपाई बाय, यहाँ पे आपको कंकर मिलेंगे, कैल्शियम के जो नोड्यूल्स हैं, कंटेंट्स हैं डाउनवर्ड्स, थोड़ा थोड़ा कैल्शियम नीचे डिपॉजिट होने की वजह से वो कंकर में चेंज हो जाता है। तो लोअर जो हॉरिजेंटल सॉइल है थोड़ी सी आपको वहाँ पे कंकर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम के कंटेंट्स हैं डाउनवर्ड्स में डिपॉजिट हो जाते हैं जो कंकड़ बनाते हैं। अब ये कंकर की जो लेयर होती है बॉटम में हॉरिजेंटली, ये वाटर को इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देती है। इनफिल्ट्रेशंस मतलब पानी को अंदर सॉइल के अंदर नहीं जाने देती है, क्योंकि जो पोरस होते हैं वो कंकर की वजह से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में पानी नहीं जा पाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन करने के बाद सॉइल को कल्टीवेट किया तो जा सकता है, जैसे कि हम वेस्टर्न राजस्थान में देखें कल्टीवेट तो वहाँ भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रॉपिंग दूसरी जगह पे नहीं की जा सकती है, की जा सकती है, बट प्रॉपर है कि वहाँ पे वो जो कल्टीवेट करने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए, अवेलेबल हो सके, जैसे कि इरिगेशंस वहाँ पे हो, फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो कल्टीवेट की जा सकती है किसी भी एरिया में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल, ये दोनों क्या रीज़न बनते हैं सॉइल इरोजन के, तो डिस्क्राइब करें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना, ये तो सॉइल इरोजन के रीज़न हैं ही हैं। साथ में हम देखेंगे नेचुरल फोर्सेस भी ये काम करती हैं, जैसे विंड, ग्लेशियर, यहाँ पे कोमा लगा दीजिएगा, विंड हो गया और ग्लेशियर हो गया और वाटर, ये सभी सब सॉइल इरोजन करते हैं। यानी सॉइल इरोजन क्या होता है, लाइक का सीधी सी बात है, जो कि वाटर या विंड की वजह से जो सॉइल अपर टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो मूव अवे हो जाती है, यानी वहाँ से फ्लो हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह हट जाती है। तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल हट जाएगी, जिसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं और कल्टीवेट के लिए न्यूट्रिशन से चाहिए होते हैं, वो हट जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। ये उसके फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से सॉइल इरोजन के कॉजेज़ हैं। और व्हाट स्टेप कैन बी टेकन कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कंट्रोल प्लगिंग करनी चाहिए, जैसे कि ये देखो माउंटेन है, तो ये राउंडिंग करनी चाहिए, यानी पीछे तक, माउंटेन के पीछे भी ऐसे ही गोल गोल करके इस तरीके से डिज़ाइन बना के हम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो प्लगिंग की जाएगी डाउन द स्लोप्स, यानी वाटर का जो फ्लो है उसको डिसेलरेट किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि अगर डायरेक्टली वाटर आता है तो बहुत तेज़ी से आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे उसकी रॉ बना लेते हैं राउंड राउंड शेप में और फिर खेती करते हैं, तो पानी जो है उसका फ्लो रुक जाएगा, जिससे कि मिट्टी है वो बह नहीं पाएगी, रुक जाएगी, तो सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाएगा। सॉइल इरोजन टेरेस कल्टीवेशन करके, यानी टेरेस कल्टीवेशन यानी आप दे सकते हैं स्टेप कैन कट द स्लोप एंड मेकिंग टेरेस लाइक, आप ऐसे कट करके टेरेस बना सकते हैं और यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, जिससे कि वाटर जो है वो उसका फ्लो कम हो जाएगा और रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सॉइल इरोजन कंट्रोल होगी। स्ट्रिप कल्टीवेटिंग क्या होती है, जैसे कि यील्ड है और यहाँ पे क्या बना ली जाती है, स्ट्रिप बना ली जाती है, घास की क्यारियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, जिससे कि क्या होगा कि अगर वाटर या विंड आती भी है तो वो वाटर को सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे ना करे, क्योंकि सारी सॉइल अगर एक जगह यहाँ कोने पे इकट्ठी हो जाएगी तो जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो दूसरी साइड में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ पे सारा जो सॉइल है वो इरोजन हो इरोजन हो जाएगा। तो लेकिन अगर हम ऐसे छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं घास के अंदर, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे एक ब्रेक मिलता है, यानी वाटर या विंड जो है वो उसको थोड़ा सा एक रुकने का ज़रिया मिल जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेकअप मिलने की वजह से क्या हो जाएगा कि अच्छी तरीके से सॉइल इरोजन कंट्रोल की जा सकती है। शेल्टर बेड्स क्या होते हैं कि कोने पे प्लांटेशन आप लगा लेंगे यहाँ पे कॉर्नर में खेत के चारों तरफ, तो जिससे से हवा या वाटर आएगी तो वो अंदर की जो सॉइल है उसको
फ्लो नहीं होने देगी, बहने नहीं देगी, जिसकी वजह से जो शेल्टर बेल्ट की वजह से, ये बेल्ट है, इसे बेल्ट लिख लीजिएगा, शेल्टर बेल्ट की वजह से तो क्या होगा, सॉइल इरोजन कंट्रोल होगी। तो ये कुछ मेथड से थे, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ड्रॉ के थ्रू भी आप ड्रॉ भी बना सकते हैं, तो ड्रॉ भी वही काम करेगा जो आप लिख रहे हैं, और हेडिंग में लिख कर आप ड्रॉ बना सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के। तो ये वो है कि हम जो इसमें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, सॉइल जो इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है, फॉर्मेशन पढ़ा है, क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, सॉइल इरोजन और सॉइल को इरोजन होने वाले फैक्टर और कंट्रोल करने वाले हमने देखा है क्या स्टेप लेने चाहिए। ये लास्ट टॉपिक था, उसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस थे, और इसी के साथ हमारा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर के फिनिश होते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।